श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं महागौरी माता की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माता नव दुर्गा देवी के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं या चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली हैं। जो भी बुरे कर्म करने वाले हैं उन्हें दंड देते हैं और माता जो भी अच्छे कर्म करने वाले हैं माता उनकी सदैव रक्षा करती है और अंत में मोक्ष को प्रदान कर पूर्व जन्म के भय को भी दूर कर देती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। खास करके चैत्र नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो चैत्र नवरात्रि में व्रत नहीं करते हैं वो अष्टमी तिथि के दिन उपवास रह करके इस दिन माता महागौरी का पूजन करते हैं। और जो भी चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले हैं वे 9 दिनों तक माता का पूजन करते हैं, हवन आदि का कार्य करते हैं 9वीं तिथि के दिन और फिर 10वीं तिथि को जाकर के फिर व्रत का पारण करते हैं। लेकिन जो अष्टमी का केवल व्रत करने वाले हैं वो दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन विशेष प्रकार से संध्या के समय में माता महागौरी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और रात्रि में एक समय फलाहार या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर 9वीं तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कुमारी कन्याओं का आयु 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और 2 वर्ष से ऊपर। इन कन्याओं का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। उन्हें चुनरी आदि अर्पित करनी चाहिए, दान दक्षिणा फल आदि उन्हें प्रदान करने चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जो भी कन्याओं का पूजन करते हैं कन्या कुमारी का उन्हें माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं और माता का स्वरूप मान करके ही कुमारी कन्याओं का अष्टमी तिथि के दिन या 9वीं तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। माता महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माता महागौरी को इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन भी वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी इन्हें कहा जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण माता ने कर रखा है और नीचे वाले हाथों में वर मुद्रा है। माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माता महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और फिर उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माता अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता महागौरी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए।
अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का कार्य, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कन्या कुमारी का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।